नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की हम चर्चा करेंगे और सभी आरपीएससी एग्जाम्स के लिए इन्फॉर्मेशन ही नहीं अपितु आप एजुकेशन साइकोलॉजी को निःशुल्क रूप से इस चैनल से पढ़ सकते हैं। साथ में चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड दोनों को आप निःशुल्क रूप से इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। साथियों, चर्चा आज हम ऐसे बिंदु पर करेंगे जो स्कूल लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी बच्चों के मन में एक समस्या, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों के मन में है कि सर सिलेबस को लेकर अपन चर्चा करेंगे, साथ में परीक्षा तिथि के बारे में अपन चर्चा करेंगे और एक अंतिम मुद्दा अपन चर्चा करेंगे किस तरह से हम जो सिलेबस वर्तमान में है उसके अनुसार कैसे हम तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति रहेगी। जी साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन जब आया तो नोटिफिकेशन में एक संक्षिप्त सिलेबस दिया गया था और कहीं इस तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया है कि जो पुराना सिलेबस है उसको ही मान्य किया जाएगा या कोई चेंज एज किया जाएगा। देखिए साथियों, ये तो आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि बिना सिलेबस की तैयारी करना एक असंभव सा कार्य लगता है। सिलेबस तो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में जब भी कोई चेंज होगा, और शायद इसी महीने में हमें पता चल जाएगा, सिलेबस में जब भी कोई चेंज होगा तो 10% से ज़्यादा आपका चेंज नहीं हो सकता। कारण मैं आपको बता दूं कि अगर सिलेबस को अभी दे दिया जाता है तो उसमें चेंजेज करने की बात हो भी सकती है, लेकिन सिलेबस मान लीजिए आगे दिया जाता है और उसमें ज़्यादा चेंजेज कर दिया तो विद्यार्थी फिर ये मांग उठ जाएगी सर हमें समय नहीं मिला इस सिलेबस को तैयार करने के लिए। ऐसा होता कभी नहीं है, ना ही कभी हुआ। आपका सिलेबस 90% सिलेबस यही रहेगा। अगर कोई चेंजेज होते हैं, सेम ये भी रह सकता है, अगर कोई चेंजेज होते हैं तो 10% से ज़्यादा आपके सिलेबस में चेंज नहीं होगा। देखिए, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर अब जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक हम तैयारी कैसे करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी बिल्कुल अपने प्रति अवेयर नहीं है, या फिर वो कह सकते हैं कि अपने समय को खराब कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सिलेबस आपका चला हुआ है उसमें कुछ आंशिक परिवर्तन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ विद्यार्थी अभी ये सोच कर बैठे हैं कि सर जब सिलेबस आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। हालांकि समय आपकी है, एग्जाम तिथि की बात करेंगे, आपकी एग्जाम तिथि कब अनाउंस होगी उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस की ही अपन चर्चा करेंगे। सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं हो तो जो सिलेबस है उसी को हम रिवाइज करते रहें। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो लगभग 1.5-2 साल से जब वैकेंसी का जब से चल रहा है कि वैकेंसी आनी है, पिछली वैकेंसी के बाद ही लगातार तैयारी करने लग गए हैं। तो लगभग कुछ विद्यार्थियों 1.5 से 2 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे विद्यार्थी ने सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया है, सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, उसका दोहरान जारी है। तो ऐसे विद्यार्थी अब इस कन्फ्यूजन में है कि सर एक तो वैकेंसी कम आई है, वैकेंसी के लिए मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया, आप उसको देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैकेंसी कम है और दूसरा कि सिलेबस अभी नहीं डाला गया है, तो सिलेबस तो वही रहना है, कुछ आंशिक चेंजेज होंगे, तो इसके लिए हमें पर्याप्त समय भी है, वो अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं, 15-20 दिन में जो भी चेंजेज हो गए उसको हम जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना बड़ा इशू नहीं है। आप सिलेबस को लेकर अपनी तैयारी को बिल्कुल बाधित नहीं करें। तैयारी जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं उसी तरीके से करते रहें। तो पाठ्यक्रम में से आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। संक्षिप्त पाठ्यक्रम तो आपका नोटिफिकेशन में आया है। जैसे फर्स्ट पेपर में आपके जो जीके वाला पोर्शन है और साइकोलॉजी का पोर्शन है वो तो आना है, तय है, आपके उसमें नोटिफिकेशन में है। तो इन चीज़ों को पढ़िए। जहाँ चीज़ें जो ऐसा है कि ये फिक्स है, वही कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या चेंज होना, वही ज्योग्राफी हो सकता है। कुछ 1-2 टॉपिक हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, बस यही तो हो सकता है। कुछ कम पढ़ेंगे, जो ज़्यादा कम होगा उसको हम बाद में, जो हमें समय दिया जाएगा सिलेबस के बाद में, उस समय उसको अच्छे से 15-20 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। इतना से आपका चेंज होगा। तो आप सिलेबस के लेकर अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। सिलेबस आपका चेंज होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हम करेंगे कि सर परीक्षा तिथि के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि जो परीक्षा तिथि है वो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कुछ मई जून की संभावनाएं जताई जा रही है और कुछ कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर की संभावना जताई जा रही है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये आपकी चाहे ग्रेड फर्स्ट की एग्ज़ाम है चाहे ग्रेड सेकंड की एग्ज़ाम है, मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी प्रकार से कि आपकी ये एग्ज़ाम मई जून में हो जाए। लगभग आपके दिसंबर के लास्ट तक, यानी अक्टूबर नवंबर में आपका स्कूल लेक्चरर हो सकता है। और जो वरिष्ठ अध्यापक की जो नोटिफिकेशन आया है 26 दिसंबर से, उसके फॉर्म चालू है, उसका स्कूल लेक्चरर के बाद में अर्थात दिसंबर के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिल सकती है। तो अक्टूबर नवंबर आप लगभग
जैसे मानिए, लेकिन फिर भी अगर हम मई जून को लेकर चलें तो मई जून में भी अभी 6 महीने का समय है। तो 6 महीने किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सफिशियंट होता है। स्कूल लेक्चर है, चाहे ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत समय है हमारे पास। कितना ही सिलेबस चेंज हो जाए, नहीं होगा ज़्यादा, सिलेबस चेंज हो जाए तो हमारे पास मई जून को भी लेकर टारगेट करें हम, तो 6 महीने का समय किसी भी अच्छे से अच्छे एग्जाम के लिए काफ़ी होता है। हम 8 से 10 घंटे का समय अगर डेली रूटीन कंटिन्यू देंगे तो आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए कितना समय हमारे पास है। तो समय मई जून को मानकर चलें, लेकिन एग्ज़ाम जहाँ तक संभव है वो आपकी निश्चित रूप से अक्टूबर नवंबर के आसपास स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम होने चाहिए। बात करें सर कि जो पुराने विद्यार्थी उन्होंने तो काफ़ी बार सिलेबस को पढ़ भी लिया है, अच्छे से कोचिंग वगैरह भी कर ली है, क्या हम इस तरफ से क्या उनके मुकाबला कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, नए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अभी सफिशिएंट टाइम है। मई जून में भी हो तो अभी 6 महीने नए विद्यार्थी ज़्यादा उमंग और उससे जोश से तैयारी करेंगे तो बहुत आसान कार्य है, ऐसा कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और बजाय रीट वगैरह के स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन लेना आसान होता है। इसका वीडियो मैं आपको पहले बता चुका कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाएंगे। नए विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थियों को बस केवल एक ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले तैयारी करने से पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लें, और जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, किस तरह के प्रश्न आपके सब्जेक्ट्स में या फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं, उसको टारगेट करके ही आप तैयारी करें। मतलब टारगेट सेट करें कि मुझे इतना आज पढ़ना है, इतना कल पढ़ना है, इस पुस्तक को, इस विषय को मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है। इस तरह का टारगेट ले, पुराने प्रश्न पत्र देखें कि कहाँ किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उन चीज़ों को आप अच्छे से व्यवस्थित कर लें, प्लानिंग सेट करें। प्लानिंग के लिए मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा किस किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, बुक लिस्ट भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्रेड सेकंड के लिए और ग्रेड फर्स्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक के लिए मैं अपने साथियों से बात कर उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और पूरे मैं आपको ध्यान दिला दूँ, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती संबंधित, तो एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को आप निःशुल्क रूप से इसी चैनल से पढ़ सकते हैं। साथियों, मैं आपको यहाँ विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। आपको केवल एक बार या 2 बार से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 5 से 6 बार आपको दोहरान करना होगा, तभी जाकर हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 1 या 2 बार के हिसाब से नहीं टारगेट करना है, अच्छे से 1 या 2 बार में बहुत अच्छे से उसको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद रिवीजन जितना होगा वो आपको सिलेक्शन के लिए उतना ही करीब ले जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी हम उस कार्य में बिल्कुल सिद्धहस्त नहीं हो सकते, कौशल प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहला कार्य अच्छे से सिलेबस को देखना है, पुराने प्रश्न पत्र देखने हैं, अपना प्लानिंग सेट करनी है, टाइम टेबल सेट करना है, आपको किस पुस्तक से पढ़ना है उसी पुस्तक पर विश्वास रखना है, किस टीचर से पढ़ना है उस पर विश्वास रखना है, कहाँ से कैसे पढ़ना है, जो भी आपका मटेरियल है, सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग जानी है, ऑनलाइन लेना है, वो आपके ऊपर है। आपको जैसा अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हैं, इस समय आपके पास है। निःशुल्क रूप से आप यहाँ पर भी साइकोलॉजी को और टीचिंग मेथड को पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी बच्चों के डाउट आए थे कमेंट्स के माध्यम से वो बताने का प्रयास किया, और भी आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। साथ में अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नाम से, चैनल के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल सकता है, तो वहाँ पर भी आपको लगातार सूचनाएँ आपको प्रेषित की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।